उसने दीक्षा को देखा जो अभी भी बेहोश थी। उसने धीरे से उसे गोद में उठाया और ऊपर अपने कमरे में ले आया। घर में काम करने वाले सारे नौकर हैरानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सक्षम के रूम में आज तक कभी कोई लड़की नहीं गई थी, यहाँ तक कि घर में काम करने वाले नौकरों में कोई लेडी सर्वेंट नहीं थी। उसे औरतों और लड़कियों से हमेशा से ही चिढ़ रही थी। ऐसे में सक्षम दीक्षा को अपने कमरे में ले गया। यह बात सबको हैरान कर गई थी। सक्षम ने दीक्षा को बेड पर लिटाया और फिर अपने कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया। वह कपड़े बदल कर आया तो देखा कि दीक्षा को अभी तक होश नहीं आया था। उसे अब थोड़ी टेंशन होने लगी थी। किसी ने आकर दरवाज़ा नॉक किया तो सक्षम ने जाकर देखा, सर आपसे मिलने कोई आया है। सरिता ने उसे कहा तो वह उसे दीक्षा के पास बैठने का कहकर नीचे चला गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नताशा को अपने घर में देखकर सक्षम के नसें तन गई। तुम्हारी याद आ रही थी तो आ गई तुमसे मिलने। वो उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, जस्ट शट अप। तुम्हें बताया था ना कि मुझे किसी का भी मेरे घर आना पसंद नहीं है। फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर आने की? वो उसे खुद से दूर छिटक हुए बोला, ओ कम ऑन बेबी, मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। उसने फिर उसके करीब आने की कोशिश की लेकिन सक्षम ने उसे रोक दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर निकालूं, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सक्षम, तुम समझते क्यों नहीं? सक्षम के लहजे में नफरत महसूस कर वो नम आंखों से बोली, बस यही एक्टिंग तुम्हें कल करनी है जब हम शूट करेंगे। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। वो बिल्कुल ठंडे लहजे में बोलकर जाने के लिए पलट गया। नताशा भी अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद रुकना नहीं चाहती थी। वह भी सक्षम को घूरते हुए वहां से चली गई। सक्षम ने पलटकर उसे जाती हुए देखा और किसी को फोन मिला दिया। दीक्षा को जब होश आया तो उसने अपने सामने सरिता को बैठे देखा। वह उठने की कोशिश करने लगी लेकिन उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं थी कि वह खुद से उठ पाए। तो सरिता ने उसकी उठने में मदद की। भगवान का शुक्र है आपको होश आ गया। पता है मैं कितना डर गई थी आपको बेहोश देखकर। सरिता उसे ठीक से बैठा हुए बोली। दक्षा ने कुछ नहीं कहा, तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो उसे एहसास हुआ कि वह अपने कमरे में नहीं है। यह किसका कमरा है और मैं यहाँ कैसे आई? दीक्षा ने पूछा तो सरिता एक पल को चुप हो गई। इतने दिनों में वो ये तो समझ गई थी कि दीक्षा सक्षम से कितना डरती है। बताइए ना दीदी, ये किसका कमरा है और कौन लाया मुझे यहाँ? दीक्षा ने फिर पूछा। उसने पूरा घर देख रखा था लेकिन यह कमरा तो उसने कभी देखा ही नहीं था। मैं लाया हूँ तुम्हें यहाँ और आज से तुम यही रहोगी, सक्षम ने अंदर आते हुए कहा। तो दीक्षा ने चौंक कर उसे देखा। तुम जाओ खाना लेकर आओ इसका, सक्षम ने सरिता से कहा। तो वह सर हिलाकर फौरन वहां से चली गई। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? दीक्षा का सवाल और सक्षम ने घूर कर उसे देखा। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती। वह उसे अपना ध्यान नखरे के कारण काफी कुछ कहना चाहता था लेकिन जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया। सक्षम जितना ऊपर से कठोर बनता था असल में वह अंदर से उतना कठोर और निर्दय था नहीं। बस समय और अपनों का सताया हुआ था वह, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में दीक्षा अपनी जगह बनाने लगी थी। और शादी का रिश्ता होता ही इतना पवित्र और मजबूत है जो दो लोगों के दिलों को आपस में कभी अलग न होने के लिए जोड़ देता। सक्षम भी कहीं ना कहीं इस पवित्र रिश्ते की आंच से पिघलने लगा था। मैं यहाँ नहीं रहूंगी कहकर दीक्षा जैसे ही बैठ से उतरने को हुई, सक्षम ने फौरन आकर उसे पकड़ लिया। तुम्हारी मर्जी हो या ना हो लेकिन आज से तुम इसी कमरे में मेरे साथ रहोगी। गॉट इट? वो उस पर झुकता हुआ बहुत प्यार से बोला। तो दीक्षा की आंखें झिलमिला गई। आप हमेशा मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं? वो बिल्कुल रुसी हो गई थी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो सक्षम से बहस कर पाती। तुम मजबूर करती हो इसलिए। उसके आंसू देखकर वह थोड़ा नरम पड़ गया। सरिता दीक्षा के लिए सूप ले आई थी तो सक्षम सूप लेकर उसके पास आ गया। पियो इसे, उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। सक्षम सूप का बॉल लेकर बेड के साइड टेबल पर रखते हुए बोला लेकिन दीक्षा ने ना उसे देखा और ना ही उसकी बातों पर ध्यान दिया। वो चेहरा दूसरी तरफ करके बैठी रही। चुपचाप सो पियो वरना जबरदस्ती पिलाऊंगी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वह खुद को इग्नोर होता देखकर चिढ़िया था लेकिन दीक्षा ने अब भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो उसके साथ एक कमरे में बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। सक्षम ने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली। वो दीक्षा पर गुस्सा करना नहीं चाहता था लेकिन दीक्षा की हरकतें उसे गुस्सा दिला रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसके सामने बेड पर बैठ गया। सूप का बॉल उठाया और उसमें से एक चम्मच भरकर दीक्षा की ओर बहा दिया लेकिन दीक्षा ने अभी भी उसकी ओर नहीं देखा। सक्षम उसके जिद देखकर
हैरान था। देखो तुम्हारी वजह से बच्चा भी भूखा है, पियो इसे। वो पहले तो झिका लेकिन फिर एक ही बारी में कह दिया। दीक्षा भी बच्चे का सुनकर नरम पड़ गई। उसने उसकी ओर देखा, वह हाथ में पकड़ी सूप की चम्मच उसकी ओर बहाए उसे ही देख रहा था। दीक्षा ने चुपचाप मुंह आगे करके सूप पी लिया तो सक्षम ने राहत की सांस ली, मानो उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। सक्षम ने उसे अपने हाथों से पूरा सूप पिलाया। दीक्षा ने भी बिना किसी आनाकानी के उसके हाथ से सूप पी लिया। वह बहुत उदासीन हो गई थी, जानती थी कि वो उसे जीत नहीं पाएगी। सक्षम ने उसे दवाई लेने को कहा तो दीक्षा ने चुपचाप दवाई ले ली, लेकिन दीक्षा उसे देख भी नहीं रही थी और उसके उलट सक्षम का ध्यान सिर्फ उसी पर था। वह उसे कुछ कहता उससे पहले ही उसके फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर वह फौरन शावर लेने बाथरूम में चला गया। उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। सक्षम चला तो गया, दीक्षा को कुछ अच्छा लगा। उसकी नजरें अब सक्षम के कमरे पर गई, जिसे देखकर ही दीक्षा के मन में पहला ख्याल सिर्फ यही आया कि यह कमरा तो शायद उसके घर से भी बड़ा है। ऑफ वाइट और नेवी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में बना उसका रूम एकदम रॉयल लुक दे रहा था। वैसे तो उसके घर में कई सारी इम्पोर्टेंट चीजें थी जिन्हें छूने में भी दीक्षा को डर लगता था कि कहीं उसे टूट ना जाए, लेकिन यहाँ की तो हर चीज इम्पोर्टेंट लग रही थी। दीक्षा को वो कमरा बहुत अच्छा लगा था, वो मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सक्षम की पसंद वाकई बहुत अच्छी थी। वो बेड पर लेटे हुए ही पूरे कमरे को बहुत बारीकी से देख रही थी और कुछ ही पलों बाद दवाई के असर से उसे नींद आ गई। सक्षम जब रेडी होकर आया तब तक वह गहरी नींद में सो रही थी। सक्षम उसे एक नज़र सोता देख उस पर ब्लैंकेट ढककर बाहर चला गया। घर से निकलने से पहले भी वह सारे नौकर को खुद कह कर गया था कि उन्हें दीक्षा का ध्यान रखना है, छोटी सी भी गलती वो बर्दाश्त नहीं करेगा, और सबने उसकी बात पर अमल भी किया। सरिता तो थोड़ी थोड़ी देर में उसे देख जाती थी, भले ही दीक्षा उससे ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसका सादा सरल सा स्वभाव सरिता के मन को उभा गया था। वो दीक्षा को पसंद करती थी और उतने ही मन से उसका ध्यान भी रखती थी, और सरिता को कहीं ना कहीं यह भी लगता था कि सक्षम भी दीक्षा को पसंद करने लगा है। सक्षम रात को 8 बजे तक आया। उसने आते ही सबसे पहले दीक्षा के बारे में पूछा तो सरिता ने बता दिया कि वह अब तक सो रही है। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आते ही उसकी पहली नज़र ही अपने बेड पर गई, जहां दीक्षा भी गहरी नींद में सो रही थी। उसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो लगभग 4 घंटों से सो रही थी। वो उसके पास आया और उसका माथा छूकर देखा, टेम्परेचर नॉर्मल था, तो उसने फ़ोन निकालकर डॉक्टर को मिला दिया। जब डॉक्टर ने बताया कि दवाई के असर से उसे नींद ज़्यादा आएगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तब जाकर उसकी टेंशन थोड़ी कम हुई। वह फ़ोन रखकर फ्रेश होने चला गया। वह फ्रेश होकर आया और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। आज उसका काफ़ी काम पेंडिंग रह गया था। काम करते हुए 12 बजने को आए थे तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोफे से उठकर बैठ के दूसरे किनारे जाकर लेट गया। लेकिन आज उसका सोना मुश्किल था। दीक्षा का उसके कमरे में होना उसे अच्छा लग रहा था। सक्षम ने उसकी ओर करवट ली तो देखा कि वह उसकी ओर ही करवट लिए सो रही थी। सक्षम अपना हाथ गाल के नीचे रखकर एकटक उसे देखने लगा। क्यों वो उसकी इतनी फिक्र कर रहा है कि उसे अपने ही कमरे में ले आया। वह तो कुछ दिन बाद चली जाएगी, उसकी जिंदगी से कुछ नहीं लगती है, वह उसकी रिश्ता भी है, तो सिर्फ नाम का फिर क्यों कर रहा है। वह उसकी इतनी फिक्र, या फिर यह फिक्र उसके लिए ना होकर उस बच्चे के लिए है जो उसका अपना है। डॉक्टर के मुंह से कैरेज लफ्ज सुनकर उसे अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी और उसी बेचैनी के कारण वह दीक्षा को अपने कमरे में ले आया था। क्या वह उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन उसे पाने की भी तो कोई ख्वाहिश नहीं थी उसके दिल में। वह तो खुद उसे मारना चाहता था, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में कोई रिश्ते नहीं चाहिए थे। फिर आज वो क्यों इतना कमजोर पड़ गया था? क्या वह दीक्षा से प्यार करने लगा था? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं था उसके पास, और इन्हीं सबसे फ्रस्ट्रेट होकर वो उठकर बैठ गया। उसने उठकर ड्रॉर से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और सोफे पर बैठकर एक के बाद एक कई सारी सिगरेट पी ली। अब उसकी बेचैनी थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उसके दिमाग से यह बात निकल ही गई कि वह कमरे में अकेला नहीं है, दीक्षा भी उसके साथ है। दीक्षा के खांसने की आवाज आई तो उसका ध्यान उस पर गया। वो नींद में ही खांस रही थी, साथ ही बेचैनी से करवटें बदल रही थी, क्योंकि पूरे कमरे में सिगरेट का जहरीला धुआं फैल गया था। उसे खास देख सक्षम फौरन उठा और जल्दी से कमरे की सारी खिड़कियां
कियां खोल दी। कुछ देर में कमरे का सारा धुआं छट गया तो दीक्षा फिर से स्थिर होकर सो गई। सक्षम भी आकर अपनी जगह पर लेट गया और कुछ ही देर बाद उसे भी नींद आ गई। दीक्षा की नींद अचानक तब खुली जब उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वह अलसाई हुई सी उठी और साइड टेबल पर रखे जग में से एक ग्लास पानी भरकर पी लिया। उसकी निगाहें ही नहीं गई थी बेड के दूसरी साइड और पानी पीकर वह जैसे ही फिर से सोने लगी बेड के दूसरी तरफ सक्षम को सोता देखकर ठिठक गई। वह कुछ देर उसे देखती रही फिर धीरे से बेड पर लेट गई लेकिन अब उसकी नींद पूरी तरह उठ चुकी थी। वो उसकी तरफ पीट करके सोया हुआ था। उन दोनों के बीच दूरी भी काफी थी लेकिन दीक्षा को डर और घबराहट ने घेर लिया था। वह बहुत देर तक इधर से उधर करवट बदलती रही लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने फिर से उसकी ओर देखा, वह अभी भी वैसे ही सोया हुआ था। दीक्षा आहिस्ता से बेड से उतरी और कमरे से बाहर चली गई। वो सीढ़ियां उतर कर नीचे आई तो वहां चारों तरफ गहरी शांति पसरी हुई थी। वहां पर कोई भी नहीं था क्योंकि सारे सर्वेंट्स रात को अपने अपने क्वार्टर में चले जाते थे। दक्षा लिविंग रूम की ग्लास वॉल के पीछे बने स्विमिंग पूल के पास आकर बैठ गई। वहां चारों तरफ चांद की रोशनी फैली हुई थी। दीक्षा को वहां आकर अच्छा लग रहा था। बैठे बैठे दीक्षा अपने और सक्षम के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। वो जितना सक्षम के बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करती सक्षम उतना ही अपनी हरकतों डोमिनेटिंग बिहेवियर से उसकी नज़र में गुस्सैल और कठोर बन जाता था। लेकिन जिस तरह से वह दीक्षा और अपने बच्चे की फिक्र करता था दीक्षा कहीं ना कहीं यह बात समझ रही थी कि सक्षम जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जरूर उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने उसे ऐसा बनने पर मजबूर कर दिया है। और वही बात वह पता लगाना चाहती थी। बेशक की शादी महज एक कॉन्ट्रैक्ट थी लेकिन था तो उसका पति ही ना, और अपने पति के बारे में जानने का उसका पूरा हक था। दीक्षा ने महसूस किया था कि सक्षम के दिल में कहीं ना कहीं उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और उसे सक्षम का यूं अपनी और अपने बच्चे की परवाह करना उसके दिल को सुकून देता था। क्या कर रही हो यहाँ? सक्षम की आवाज कानों में पड़ी तो दीक्षा चहक उठी। उसने पलट कर देखा, वह हाथों को ट्राउजर की जेब में डाले उसे ही घूर रहा था। कुछ भी नहीं, दक्षा ने कहकर अपना चेहरा फिर से स्विमिंग पूल की तरफ कर लिया। रूम में चलो। सक्षम ने उसके करीब आकर उसके पेट को घूरते हुए लगभग ऑर्डर दिया था। दीक्षा का यूं आधी रात को बाहर अकेले बैठना उसे पसंद नहीं आया। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। कभी कभी सक्षम का यूं मनमानियां करना और उस पर हक जताना उसे अच्छा लगता था। जबकि उसकी बात सुनकर सक्षम के भम तन गई। वो उसे ना कहकर इनडायरेक्टली वहां से जाने के लिए कह रही थी। सक्षम ने उसकी बाँ पकड़ भरकर उसे अपनी ओर घुमाया और अगले ही पल उसे गोद में उठा लिया। यह सब सक्षम ने इतनी जल्दी में किया कि दीक्षा को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। जब तक उसे सब कुछ समझ आया तब तक वह सक्षम की बाहों में थी। यह क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। दीक्षा उसके बाहों में कसम सा आते हुए बोली लेकिन सक्षम उसे अनसुना करके सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। वो नीचे उतरने के लिए लगातार अपने हाथ पैर चला रही थी, इसलिए सक्षम ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना। वो बहुत एहतियात से सीढ़ियां चढ़कर उसे अपने कमरे में ले आया। सक्षम ने उसे धीरे से बेड पर बैठाया और अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द बेड पर रखकर वो उसके चेहरे पर झुक गया। दीक्षा घबराकर कुल बेड से लग गई। सक्षम पूरी तरह उस पर झुक गया था। उसका चेहरा दीक्षा के बहुत करीब था। दीक्षा ने अपने हाथ उठाकर उसके सीने पर रख दिए ताकि उसे खुद से दूर कर सके लेकिन सक्षम तस से मस्त नहीं हुआ। वो बस उसे घूरता रहा। यह जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, उसे अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। जब तक इस घर में रहोगी तब तक तुम्हें इसी कमरे में रहना है और इसी बेड पर सोना भी है मेरे साथ। इसलिए आइंदा से यूं आधी रात को घर से बाहर जाने की गलती मत करना। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। अब चुपचाप आंखें बंद करो और सो जाओ। सक्षम थोड़ी नरमी से बोला और अपनी जगह आकर लेट गया। उसकी नींद तो दीक्षा की बार बार करवट बदलने से ही टूट गई थी और जब वह कमरे से बाहर गई तो उसे लगा कि वह कुछ काम से नीचे जा रही होगी। लेकिन जब वह काफी देर तक नहीं आई तो उसे खुद उसे देखने नीचे आ गया और दीक्षा को घर से बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठा देखकर उस पर बहुत गुस्सा आया। घर से बाहर चारों तरफ सक्षम के गार्ड्स तैनात थे। ऐसे में दीक्षा का आधी रात को अकेले बैठना उसके लिए खतरा पैदा कर सकता था। दीक्षा बोझल मन से चुपचाप लेट गई। उसका मन भारी हो गया था। आंखों के कोर
से एक बूंद गरम आंसू निकल तकिए में जब्त हो गया। वो रोना चाहती थी लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाल लिया। वह रोकर खुद को सक्षम के सामने कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। जैसे तैसे करके रात कटी तो दीक्षा उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। सुबह के 6 बज गए थे। चारों तरफ उजाला फैल गया था। उसने पलटकर बेड को देखा, वहां सक्षम अभी भी सोया हुआ था। इतने दिनों में वह यह बात तो जान गई थी कि सक्षम को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, वो देर तक सोती है। उसे पता नहीं था कि सक्षम ने उसका सामान अपने रूम में शिफ्ट करवा दिया है। इसीलिए वह नहाने के लिए अपने पहले वाले कमरे में जाने के लिए नीचे आ गई। लेकिन जब सरिता ने उसे बताया कि सक्षम ने उसका सामान अपने रूम में ही शिफ्ट करवा दिया तो वह बेमन से फिर से वापस सक्षम के कमरे में आ गई। वह अभी भी सो रहा था। दीक्षा ने झिझक के हुए कबर्ड खोला तो उसे वहां अपने कपड़े दिख गए। वो कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, नहाकर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने गीले बाल पूछने लगी। वह बहुत एहतियात से सारे काम कर रही थी ताकि सक्षम की नींद डिस्टर्ब ना हो। वह एक नज़र आईने में देखती तो एक नज़र सक्षम को, और इन्हीं सब में उसका हाथ ड्रेसिंग टेबल पर रखे सामानों पर लग गया तो वो सब इधर-उधर हो गए। वहां रखी परफ्यूम की छोटी सी कांच की शीशी धड़ाम से आकर जमीन पर गिरकर बिखर गई। के साथ सक्षम की नींद भी टूट गई। दीक्षा ने मुंह पर हाथ रख लिया। सक्षम चीखता हुआ उठकर बैठ गया तो वह डर के मारे अंदर तक हिल गई। तुम क्या कर रहे हो? वह मेरे सामानों के साथ सक्षम के गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह उसकी तरफ पलट गई। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं इसे अभी साफ। दीक्षा कहते हुए जैसे ही झुकने को हुई सक्षम ने उसे हाथ आगे बहाकर रोक दिया। डोंट, उसे हाथ मत लगाना, सीधी खड़ी रहो। वहीं पर सक्षम ने उसके पास आकर कांच के छोटे टुकड़े देखकर कहा और एक नौकर को आवाज लगा दी। कुछ ही पलों बाद एक नौकर आया तो सक्षम ने उसे फर्श साफ करने को कह दिया। दीक्षा भी वहीं खड़ी थी। सक्षम उसके पास आया और अपना हाथ उसके आगे कर दिया। हाथ दो अपना, सक्षम ने कहा तो दीक्षा ने डरते हुए अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। सक्षम ध्यान से उसे दूसरी तरफ ले आया। सक्षम ने उसका हाथ छोड़कर उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। वह घबराई हुई सी गर्दन झुकाए खड़ी थी जैसे ना जाने उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। गीले बालों से अभी भी बूंदें टपक रही थी। सुबह की हल्के ठंड में उसका गोरा चेहरा हल्का गुलाबी हो गया था। सुर्ख होठों को आपस में भीजे जा रही थी। सक्षम उसके छोटे से घबराए हुए चेहरे में पूरी तरह खो गया था। जाओ, जाकर नाश्ता करो। कुछ देर बाद वह खुद को संभाल कर बोला तो दीक्षा ने अपनी घनी पलकें उठाकर उसे देखा और तुरंत सर हिलाकर वहां से चली गई। वह खुद भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। सक्षम और दीक्षा को साथ रहते 1 हफ्ता हो गया था। दीक्षा भी अब धीरे धीरे उसके साथ कंफर्टेबल होने लगी थी और इसका बड़ा कारण यह था कि सक्षम अब उस पर ज्यादा गुस्सा नहीं करता था। वह जितना हो सके खुद को उसके सामने शांत रखने की कोशिश करता था। साथ ही उसे बिना पता चले उसका पूरा ध्यान भी रखता था। उसके खाने पीने का वह पूरा ध्यान रखता था। दीक्षा भी उसके डर से पूरा खाना खाती थी जिससे अब उसकी हालत में पहले से काफी सुधार आ गया था। लेकिन एक सवाल था जो दीक्षा को रह रह कर परेशान करता था और वो यह कि आखिर सक्षम की जिंदगी में ऐसा हुआ क्या जो वो औरतों से इस हद तक नफरत करता था। एक दिन सरिता जब दीक्षा के सर में तेल मालिश कर रही थी तब अपने मन का सवाल उसने सरिता के सामने रखा, तुम्हारे सक्षम सर हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हैं और उनकी फैमिली में उनके और दादी के सिवा और कोई नहीं है और वो औरतों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? दीक्षा ने फ्लो में सरिता से कई सवाल पूछ डाले। सरिता दीक्षा के सवाल सुनकर फीका सा मुस्कुरा द और बोली, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण तो होता है। सक्षम सर ऐसे क्यों है? इसके पीछे भी कारण है। सरिता ने गहरी सांस लेकर अपनी बात कहना जारी रखा, आपको पता है मेरी मम्मी भी पहले यहीं पर केयर टेकर का काम करती थी। तब सक्षम सर छोटे थे। मम्मी बताती है कि वह बचपन में बड़े ही शरारती थे। अपने पापा जय बजाज के लाडले थे वो, लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो सब कुछ बहा कर ले गया। वो एक ऐसे सुबह थी जिसने इस घर के लोगों की जिंदगी में भूचाल मचा दिया था। निशा मैडम सक्षम सर की मां की जय सर के ही दोस्त और बिजनेस पार्टनर के साथ अवैध संबंध थे और एक दिन वह उन्हीं के साथ हमेशा के लिए सब छोड़कर चली गई। थके से काफी प्रॉपर्टी भी उन्होंने अपने नाम कर ली थी। इतना बड़ा सदमा जय सर झेल नहीं पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। उस वक्त सक्षम सर यही कोई 121 साल के रहे होंगे। सर को भी इस बात का कम बड़ा सदमा नहीं लगा था। उस दिन के बाद से बस वो एक जिंदा लाश बन गए थे ना।
किसी से बात करते थे ना हंसते बोलते थे। दादी ने बड़ी मुश्किल से उनको संभाला। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन सक्षम सर को देखकर ऐसा लगता है कि हर आने वाला नया दिन उनका जख्म पहले से कहीं ज्यादा हरा कर देता है। सक्षम सर ने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया है। ना तो वह किसी से शादी करना चाहती है, ना अपना घर बसाना चाहते हैं, और अपनी मां की वजह से ही वह सभी औरतों से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं। फिर दीक्षा के चेहरे को प्यार से छूते हुए, लेकिन पता है दीक्षा मैम, जब से आप आई है ना तब से मैंने सर में बहुत बदलाव देखा है। मुझे पूरा यकीन है कि आपका प्यार और अपनापन और आपके आने वाले बच्चे के नन्हे कदम उनके जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएंगे। सरिता की बात सुन दीक्षा की आंखें भी नम हो गई थी। उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सक्षम अपने दिल में इतना दर्द लिए घूम रहा है। आज पहली बार दीक्षा के दिल में सक्षम के लिए अलग एहसास जगा। आज पहली बार उसने सक्षम को लेकर एक अलग नजरिए से सोचा। वैसे अब सक्षम भी काफी ख्याल रखने लगा था दीक्षा का, और उसकी यही आदत दीक्षा के दिल को पिघला रही थी। लेकिन उसका अकेलापन अभी भी कम नहीं हुआ था। वह सारा दिन घर में बोर होती थी। एक दिन सक्षम आईने के सामने खड़ा अपने बाल बना रहा था और दीक्षा बेड पर बैठी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसे सक्षम से कुछ बात करनी थी, लेकिन कहने को शब्द नहीं मिल रहे थे। सक्षम आईने में देखते हुए ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा था, क्योंकि उसमें दीक्षा साफ तौर पर दिख रही थी। कुछ कहना चाहती हो? उसने कुछ नहीं कहा तो सक्षम ने ही पूछ लिया। दीक्षा उसके अचानक पूछने पर हरब आ गई। उसने पहले ना में सर हिलाया और फिर तुरंत हाँ में सर हिला दिया, जिस पर सक्षम ने इरिटेट होकर उसे देखा। हाँ, वो मुझे कुछ बताना है आपको? दीक्षा हड़बड़ा कर जल्दी से बोली। क्या मुझे जॉब करनी है? तो मैंने नहीं कर सकती, सक्षम ने उसे साफ साफ मना कर दिया। हाँ, दीक्षा ने उलझन भरे चेहरे से उसे देखा। तुम जॉब नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? और आप होते कौन है मुझे कुछ करने से रोकने वाले? मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, पूछा नहीं है मैंने आपसे। दीक्षा को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। सक्षम कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। कौन और कौन नहीं, यह सोचने में वक्त जाया मत करो। तुम जॉब नहीं कर सकती, बस इतना याद रखो। उसके करीब आकर बोला। लेकिन क्यों? मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती तो फिर आप क्यों? वो खासे चिड़क बोली, लेकिन आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। सक्षम ने उसे कमर से पकड़कर खुद से सटा ली था। क्योंकि हक है मेरा तुम पर। सक्षम उसकी आंखों में आंखें डालकर गहरी और सख्त आवाज में बोला। तो दीक्षा अंदर तक सहर उठी। कोई हक नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में आपने खुद मेंशन करवाया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दीक्षा ने हिम्मत करके अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहा। सक्षम की नजरों का ताप सहने की हिम्मत नहीं थी उसमें। साथ में यह भी मेंशन था कि अगर कोई बात बच्चे से रिलेटेड होगी तो हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करेंगी। सक्षम उसका चेहरा खुद की ओर करके बड़े प्यार से बोला। बच्चा? मेरे जॉब से बच्चे का क्या कनेक्शन है? दीक्षा ने हैरानी से पूछा। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यह बच्चा मेरी दादी के लिए बहुत जरूरी है और मेरी दादी मेरे लिए। यह बच्चा सक्षम के लिए भी उतना ही जरूरी है। बस वो यह बात दीक्षा को जाहिर नहीं होने देना चाहता। थोड़ा रुक करके वो आगे बोला। इसलिए तुम्हारा काम सिर्फ इस बच्चे का ध्यान रखना है। तुम इसे ही अपनी जॉब समझ सकती हो, क्योंकि बिना मेरी इजाजत के तुम जॉब करना तो दूर घर से बाहर कदम भी नहीं रख सकती। अब तुम इसे मेरा हक समझो, जबरदस्ती समझो, या जो तुम्हारे दिल में आए वो समझो, लेकिन जब तक मेरे साथ हो तब तक तुम्हें वही करना है जो मैं चाहता हूँ, और वो तो बिल्कुल नहीं करना है जो मैं नहीं चाहता, जैसे कि तुम्हारी ये सो कॉल्ड जॉब। सक्षम ने अपनी बात कहकर उसे छोड़ दिया और अपना फोन उठाकर जैसे ही बाहर जाने को हुआ दीक्षा के पास सुनकर वो रुक गया। आप एक सेल्फिश इंसान हैं। पहले अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे को मारना चाहते थे और अब अपने ही स्वार्थ के लिए उसकी फिक्र करने का झूठा दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मुझे और मेरे बच्चे को आपकी झूठी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। अपना और अपने बच्चे का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, दीक्षा ने कहा। तो सक्षम ने पलटकर उसे देखा। चलो माना कि मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन फिर तुम क्या हो जो सिर्फ पैसों के लिए अपना बच्चा मुझे देने को तैयार हो गई? क्या ऐसी होती है माँ? गलतफहमी है आपकी, जो आपको लगता है कि मैं आपके पैसों के लिए आपके साथ रह रही हूँ। मेरा आपके साथ रहने का कारण पैसे या कोई डर नहीं है, बल्कि मेरी मजबूरी है। एक माँ की मजबूरी। मैं आपसे दूर रहकर भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ, उसे अच्छी परवरिश दे सकती हूँ। आप जितने पैसे तो नहीं है,
मेरे पास, लेकिन उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हर कोशिश कर सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, बस एक चीज नहीं कर सकती, उसे बाप का नाम नहीं दे सकती, और बस यही एक कमी मेरी हर कोशिश पर भारी पड़ जाएगी, और मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई मेरे बच्चे पर उंगली उठाए, उसे नफरत से देखे, इसे तो मेरा खुद का परिवार ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर मैं किसी और से यह कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। इसीलिए आ गई आपके साथ। दीक्षा की आवाज आखिर में रुसी हो गई थी। सक्षम उसकी आंखों में और बातों में सच्चाई साफ महसूस कर पा रहा था। दक्षा की बातों में उसकी आंखों में भी कुछ झलक आई थी जिन्हें वह दीक्षा के सामने जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत जाने के लिए पलट गया, लेकिन दीक्षा का सवाल सुनकर उसके कदम ठिठक गए। तो शायद बहुत बुरी माँ हूँ आपकी नज़रों में, लेकिन कभी खुद से भी यह सवाल जरूर कीजिएगा कि क्या आप वाकई डिजर्व करते हैं अपने बच्चे को। दक्षा की बात पर सक्षम ने अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों की मुठ्ठियां भंच ली और अगले ही पल वो तेज कदमों से बाहर निकल गया। दीक्षा रोते हुए बेड पर बैठ गई। सक्षम आज खुद ड्राइव कर रहा था। उसके कानों में दीक्षा की बातें गूंज रही थी। आज जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतनी बातें सुना दी और वह कोई जवाब भी नहीं दे पाया। शायद उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। क्या वह गलत सोचता है दीक्षा के बारे में? क्या वह कभी गलत थी ही नहीं? अगर वह गलत नहीं है तो फिर क्यों आई थी उस रात उसके कमरे में? उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे, लेकिन जवाब उसे चाहिए या नहीं यह भी वह नहीं जानता था। दीक्षा की पास्ट लाइफ के बारे में जानना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह एक दिन में उसके बारे में सब कुछ जान सकता था, लेकिन शायद मन ही मन डरता था कि कहीं अगर वह सही हुई तो वह खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। इस वक्त जब वह उसकी नज़रों में गलत है, तब भी वह कई बार उसकी तरफ खिंचाव महसूस करता है। अगर वह सच में सही साबित हुई तो वह कैसे खुद को रोक पाएगा? रात के 10 बज गए थे और दीक्षा परेशान से कमरे में ही इधर से उधर चहलकदमी कर रही थी, और कारण था सक्षम जो अब तक घर नहीं आया था। वह हर दिन 9:30 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज उसका लेट होना दीक्षा को टेंशन दे रहा था। दीक्षा ने सुबह कुश्ती में सक्षम को काफी कुछ सुना दिया था, लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। वह शायद अपने गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई थी और सक्षम भी तो बिना कुछ कहे चला गया था। दूसरी तरफ सक्षम एक बार में बैठा अपने हाथ में पकड़े वाइन के ग्लास को घूर रहा था। उसके कानों में अभी भी दीक्षा के लफ्ज गूंज रहे थे। वह सुबह से लगातार काम कर रहा था ताकि दीक्षा की बातें उसे परेशान ना करें, लेकिन वह एक पल को भी उसकी बातों को भुला नहीं पाया था और इसीलिए आज उसका घर जाने का मन नहीं हो रहा था। हुआ आज फिर बीवी से झगड़ा कर आए हो क्या? उसके सामने बैठे तुषार ने शरारत से पूछा। तब वो अपने ख्यालों से बाहर आया, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं। अरे यार तुम बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? उसे चुप देखकर उसने फिर पूछा। वह दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। जहां सक्षम काफी शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था, वहीं तुषार बहुत समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। सक्षम जब कभी किसी बात को लेकर बहुत परेशान होता या उलझन में होता तो अक्सर तुषार ही उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता था। वह जॉब करना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है? तुषार ने हाथ में पकड़े ग्लास में से एक सिप लेकर कहा। वह दीक्षा के बारे में सब जानता था। मैं नहीं चाहता वह घर से बाहर जाए। सक्षम ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उससे प्यार करने लगे हो, तभी उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव हो रहे हो। तुषार ने मुस्कुरा कर कहा। तो सक्षम ने उसे घूर कर देखा। मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है उससे। तुम अच्छे से जानते हो कि वह बाहर गई तो बहुत आसानी से सबकी नज़रों में आ जाएगी। खुद के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही, साथ में मेरे बच्चे को भी खतरे में डालेगी। इतने से बात समझ नहीं आती है? उस बेवकूफ़ लड़की को वो गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के साथ बोला। तुम ज्यादा सोच रहे हो, रिस्क लेना नहीं चाहता। वो उसकी बात काटते हुए बोला। देखो मेरे ख्याल से तो तुम्हें उसे जॉब करने से नहीं रोकना चाहिए। वो सारा दिन घर में अकेली रहती है तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते होंगे और शायद इसी वजह से वो स्ट्रेस लेती है। बाहर जाएगी तो खुश रहेगी और वो खुश रहेगी तो तुम्हारा बच्चा भी खुश रहेगा। और रही बात उसकी सेफ्टी की, तो मुझे पूरा यकीन है तुम उनकी प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं रखोगे। तुषार उसकी बात समझकर उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था। सक्षम भी उसके बात अच्छे से समझ रहा था, लेकिन उसके मन में उनको लेकर जो फिक्र थी वह कम नहीं हो रही थी। उसके दुश्मनों की 2400 घंटे उस पर नजर रहती है।
और अगर किसी को दीक्षा के बारे में पता चला तो वह उसे हर्ट करने के लिए दीक्षा को टारगेट करेंगे, जो वह कभी नहीं चाहेगा। वह जब घर पहुंचा तब तक काफी रात हो चुकी थी। दीक्षा खाना खाकर पहले ही सो चुकी थी। सक्षम ने अपने कपड़े बदले और लाइट ऑफ करके बैठ के दूसरी तरफ आकर लेट गया। अब कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी फैली हुई थी, जिसमें वो एकटक दीक्षा के चेहरे को देख रहा था, जो उसकी तरफ ही करवट लेकर गहरे नींद में सो रही थी। वो टकटक के लगाए उसे देख रहा था। दीक्षा का छोटा सा सादगी से भरा चेहरा आजकल उसे कुछ ज्यादा ही भाने लगा था। वो कुछ देर उसे देखता रहा और फिर धीरे से उसके करीब आ गया और बहुत नजदीक से उसके चेहरे को देखने लगा। आज जितना कुछ दीक्षा ने उसे सुनाया, उतना अगर किसी और ने कहा होता तो वह ना जाने क्या कर बैठता, लेकिन वह दीक्षा को कुछ भी नहीं कह पाया था। उसके चेहरे से होते हुए उसकी नजरें उसके पेट पर आ रुकी। अभी कल ही तो दीक्षा के रूटीन चेकअप के दौरान उसे पता चला था कि उसका बच्चा 1 महीने का हो गया है, जिसे सुनकर उसके दिल के किसी कोने में एक सुखद अनुभूति हुई थी। वो लाख खुद को रोकने की कोशिश करें, लेकिन वह खुद को अपने बच्चे से ना ताल्लुक नहीं रख पा रहा था। अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसने अपना हाथ उसके पेट को छूने के लिए बढ़ाया। क्या वाकई आप अपने बच्चे को डिजर्व करते हैं? लेकिन यह सवाल उसके कानों में गूंज उठा तो उसका हाथ हवा में ही रह गया। एक बेचैनी, तकलीफ, पछतावा, अफसोस और ना जाने कौन कौन से एहसास अचानक ही उस पर तारी हो गई। उसने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने दीक्षा से दूर हटकर करवट बदल ली, लेकिन वह ज्यादा देर उससे दूर नहीं रह पाया। वो फिर से दीक्षा की तरफ पलट गया और इस बार अपने हाथ उसके कमर पर रखकर उसे खुद के करीब करके अपना चेहरा उसके बालों में छुपा लिया और गहरी सांस ली। तो एक सुकून सा उसके अंदर उतरता चला गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब दीक्षा की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। उसने नींद सी आंखों से अपना सर उठाकर देखा तो सक्षम को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। उसने सर घुमाकर देखा तो पाया कि वह सक्षम के बहुत करीब सोई हुई थी। सक्षम के दोनों हाथ उसकी कमर पर लिपटे हुए थे और वह गहरी नींद में सोया हुआ था। दीक्षा ने अपने हाथ उठाया और घबराते हुए उसके हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी। सक्षम नींद में सोया हुआ था, इसलिए उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। वह उससे दूर होकर तुरंत ही बेड से उतर गई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। सक्षम ने उसके जाते ही अपनी आंखें खोल दी। उसकी नींद बहुत कच्ची थी, जरा सी आहट से ही खुल जाती थी। उसने एक बार बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर बेड से उतरकर जिम एरिया की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे अपना नाश्ता कर रहे थे। उन दोनों के बीच बातें करने को ज्यादा कुछ था नहीं, इसीलिए वहां केवल गहरी खामोशी पसरी हुई थी। दोनों के दिमाग में कुछ चल रहा था। दक्षा कुछ सोचते हुए नाश्ते की प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। सक्षम का ध्यान जब उसकी इस हरकत पर गया तो वह चिल्लाया, अगर दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए हो तो नाश्ता करो अपना। वो उसे खरते हुए बोला तो दीक्षा तुरंत अपने नाश्ते की प्लेट पर झुक गई। वो खाने में बहुत आनाकानी करती थी, जिससे सक्षम बहुत चिढ़ताला। तो दीक्षा ने चेहरा उठाकर उसे हैरानी से देखा, जैसे कंफर्म करना चाहती हो कि जो उसने सुना वो सच है या नहीं। स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, उसने चिल्लाकर कहा। तो दीक्षा ने फौरन उस पर से नजरें हटा ली। तुम जॉब कर सकती हो, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? दीक्षा जो अभी खुशी हुई थी उसकी बात सुनकर उसे हैरानी से पूछा। बाहर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो या तुम्हारा मुझसे कोई रिलेशन है। सक्षम की बात पर दीक्षा ने फौरन हामी भर ली। वो तो सिर्फ इसी बात से खुश थी कि वो जॉब कर पाएगी। वैसे तुम्हें जॉब कहाँ करनी है? सक्षम ने यूं ही कैजुअली पूछ लिया। आरबी डिजाइनिंग, दक्षा मुस्कुराकर बोली। तो सक्षम के नज उस पर ठहर गई। वह आज पहली बार उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था, वरना तो उसने हमेशा उसके चेहरे पर उदासी ही देखी थी। वो मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। सक्षम भी खो गया था उसकी मुस्कुराहट में। मेरा नाश्ता हो गया है, जाकर अपने डॉक्यूमेंट देख लेती हूँ, मुझे कल से ही ज्वाइन करना होगा। दीक्षा की आवाज पर वह अपने ख्याल से बाहर आया। उसने हाँ में सर हिलाया तो दीक्षा खुशी खुशी वहां से चली गई। सक्षम को भी उसे खुश देखकर अच्छा लग रहा था। दीक्षा सारा दिन अगले दिन से ऑफिस जाने की तैयारी करती रही। वह बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे अपना सपना पूरा करने का मौका मिल रहा था, जिसके पूरा होने की उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अभी कुछ दिन पहले ही उसके पास कॉल आया था कि आरबी के ऑफिस में उसकी जॉब कंफर्म हो गई है। इसीलिए जब मौका खुद चलकर उसके पास आया था तो वह कैसे इनकार कर सकती थी। तो उसने भी खुशी खुशी हाँ कर दी। और अब सक्षम के मान जाने के बाद
उसकी खुशी दोगुनी हो गई थी। अगले दिन वह जल्दी ही उठ गई। वह आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी और सक्षम बेड पर लेटा उसे एक तक देख रहा था। ब्लू जीन्स वो वाइन कलर के ऑफ स्लीवलेस टॉप में बहुत सुंदर लग रही थी। अपने गीले बालों को टॉवल से पूंछती वो कभी शीशे में देख रही थी तो कभी घड़ी में कि कहीं लेट न हो जाए। दीक्षा खुद में इतना खोई हुई थी कि उसका सक्षम पर ध्यान ही नहीं गया था। सक्षम उसकी हर हरकत को बखूबी नोट कर रहा था। दीक्षा की जॉब के लिए एक्साइटमेंट और खुशी उसे छुपी नहीं थी और कुछ देर बाद दीक्षा ने तैयार होकर खुद को आईने में देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन तुरंत ही उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। अगर आज मम्मी पापा और बानी मेरे साथ होते तो कितना अच्छा होता। अपने परिवार को याद कर उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन क्या हुआ अगर कोई नहीं है? मेरा बच्चा तो मेरे साथ है न। दक्षा अपने पेट पर हाथ रख नम आंखों से मुस्कुरा दी। सक्षम जो उसे देख रहा था उसे दीक्षा की आंखों में नमी अच्छी नहीं लगी। दीक्षा ने अपना बैग उठाया और जैसे ही पलटी सक्षम को जागता देखकर ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी उठ जाएगा। गुड मॉर्निंग, मैं जा रही हूँ बाय, वो उसे बोलकर कमरे से बाहर निकलने को हुई, लेकिन सक्षम की बात सुनकर रुक गई। नीचे जाकर नाश्ता करो और जब तक मैं न आओ घर से बाहर कदम नहीं रखोगी तुम। उसने हमेशा की तरह एक बार फिर उसे अपना ऑर्डर दे दिया। लेकिन लेट जाओ, सक्षम ने फिर कहा तो दीक्षा चुपचाप नीचे आकर अपना नाश्ता करने लगी। सक्षम की बात को वो चाहकर भी नहीं काट सकती थी। कुछ देर बाद जब वह तैयार होकर आया तब तक दीक्षा अपना नाश्ता कर चुकी थी। वो एक नज़र उसे देखकर अपनी चेयर पर बैठ गया। अब मैं जाऊं? दीक्षा कुछ देर इंतजार तो करती रही, लेकिन जब वह कुछ नहीं बोला तो दीक्षा ने खुद ही पूछ लिया, सट क्वाइट? सक्षम ने कहा तो दीक्षा चुपचाप बैठ गई। लेकिन अब उसे इल होने लगी थी। वो तो आज जल्दी उठी थी ताकि पहले दिन ही ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए, लेकिन सक्षम के जिद उसे पक्का लेट कराएगी। उस पर उसे टाइम पर ऑटो मिलेगी या नहीं इसकी अलग टेंशन थी। वह कभी हाथ में पहनी घड़ी को देखती तो कभी सक्षम को जो आराम से अपना नाश्ता कर रहा था। और कितनी देर रुकना है मुझे? वो चिल्कर बोली। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑफिस 10 बजे के बाद खुलते हैं। वह आराम से बोला, हाँ लेकिन मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। वह जल्दी से बोली, सुधीर को बुलाओ। सक्षम ने पास खड़े नौकर से कहा तो चुपचाप सर हिलाकर चला गया। वो कुछ ही देर बाद एक हट्टा कट्टा आदमी सक्षम के सामने खड़ा था। यह सुधीर है? आज से तुम्हें यही ऑफिस छोड़ने भी जाएगा और लेने भी? सक्षम ने दीक्षा से कहा तो उसे हैरानी से अपना सर उठाकर सक्षम को देखा और फिर जल्दी से बोली, लेकिन आपने ही तो कहा था कि मैं किसी और को ना बताऊं कि यह तुम्हें ऑफिस से कुछ दूरी पर ड्रॉप कर देगा और वहीं से पिक भी कर लेगा। लेकिन इसके जरूरत नहीं है। तुम्हारी क्या जरूरतें हैं? यह नहीं पूछा मैंने ऑफिस जाना है या नहीं? सक्षम ने उसे घूरते हुए कहा तो दीक्षा ने तुरंत अपना सर हिला दिया। मैं चलती हूँ, दीक्षा ने कहा और जैसे ही जाने के लिए पलटी सक्षम ने हाथ पकड़ लिया उसका। दीक्षा ने खींचकर उसे देखा जैसे पूछ रही हो कि अब और क्या बाकी रह गया है। सक्षम ने वहां मौजूद सभी को सरसरी तौर पर देखा तो वह सभी इधर-उधर हो गए। अब वहां दीक्षा और सक्षम के अलावा कोई भी नहीं था। एक सबसे जरूरी बात तो रही गई, तुम्हें बताना। कौन सी बात? दीक्षा पूरी तरह चिढ़ थी। सक्षम ने उसे खुद के करीब किया तो अपना चेहरा उसकी ओर झुकाया तो दीक्षा ने डरकर आंखें बंद कर ली। सक्षम ने सरसरी निगाह उसके चेहरे पर डाली और अपने होठ उसके कान के पास ले गया। अपनी सो कॉल्ड जॉब के लिए अगर तुमने मेरे बच्चे को इग्नोर करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। सक्षम ने अपनी सख्त और गहरी आवाज में धीरे से उसके कान में सर की तो दीक्षा ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन अगले ही पल वो आंखें मिच गई। सक्षम ने उसके कान को होले से चूम लिया था। दीक्षा के अंदर करन सा दौड़ गया। सक्षम उसे कुछ दूर हटकर सीधा खड़ा हो गया। दीक्षा अई भी आंखें बंद की खड़ी थी। अब जाओ, सक्षम ने कहा तो दीक्षा ने अपनी आंखें खोली और तुरंत खुद को संभालती वहां से चली गई। दीक्षा के एक्सप्रेस याद कर सक्षम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। दीक्षा कार में बैठी सक्षम के बारे में सोच रही थी। अब तक जो खुशी और एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर अब पूरी तरह काफूर हो गई थी। कानों में उसके लफ्ज गूंज रहे थे तो उसी कान पर उसके होठों की छुअन भी महसूस हो रही थी। आज पहली बार सक्षम ने अपने बच्चे को अपना कहा था। सच में खून के रिश्ते बहुत गहरे होते हैं, अपने अपनों के दिलों में जगह बना ही लेते हैं। दक्षा खुश थी कि धीरे धीरे ही सही लेकिन सक्षम अपने बच्चे को अपना ही लेगा। जो खुशी और सम्मान उसके बच्चे को सक्षम के पास मिलेगा वो तो वह अपने बच्चे को कभी नहीं दे पाएगी। माँ बाप से ज्यादा प्यारा प्यार एक
बच्चे को कोई नहीं कर सकता। दीक्षा को अब थोड़ी तसल्ली थी कि भले ही उसके बच्चे को मां का प्यार नहीं मिलेगा लेकिन अपने पिता का प्यार और नाम उसे जरूर मिलेगा। ड्राइवर ने कार रोकी तो उसने बाहर देखा और फिर ड्राइवर को, क्योंकि वहां कोई ऑफिस नहीं था, वह रहा, आपका ऑफिस मैम, सर ने यही ड्रॉप करने को कहा था। ड्राइवर ने कहा तो दीक्षा उसे थैंक यू कहकर कार से उतर गई। बिल्डिंग को देखकर दीक्षा की आंखों में चमक आ गई। अब तक उसने उसे सिर्फ फोन में देखा था लेकिन आज वो उसके सामने खड़ी थी। रूफटॉप पर बड़े अक्षरों में आरबी डिजाइनिंग लिखा हुआ था। दीक्षा ऑफिस के अंदर चली गई और रिसेप्शनिस्ट को अपना नाम बताकर सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। उसकी जॉब तो पहले से ही कंफर्म थी इसीलिए उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। उसकी बॉस एक लेडी थी, लगभग 40 साल की थी वह, लेकिन खुद को काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा था इसीलिए वह इतनी उम्र की लगती नहीं थी। दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही स्ट्रिक्ट थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। दक्षा को उनका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। दीक्षा का सारा दिन ऑफिस में बहुत अच्छा बीता। शाम को घर आकर उसने अपने सारे दिन की बातें सरीज को बताई। वो बहुत खुश होकर उसे सब कुछ बता रही थी। सरिता भी उसे खुश देखकर खुश थी। आखिर आज पहली बार उसने दीक्षा को इतना खुश देखा था। सारा दिन काम करके दीक्षा काफी थक गई थी तो वह जल्दी ही खाना खाकर सो गई। सक्षम जब आया तो उसे सोता देखकर वह फ्रेश होने चला गया। वापस आकर उसने लाइट्स ऑफ कर दी और दीक्षा के पास जाकर लेट गया। उसने आज फिर दीक्षा को खुद के करीब कर लिया था। दीक्षा भी थोड़ा सा कसम सा आई लेकिन फिर उसके सीने से लगकर सो गई। सक्षम ने हैरानी से उसे देखा। अगर वह जाग रही होती तो कभी उसके करीब न आती, लेकिन फिर उसने उसकी कमर पर हाथ रख उसे खुद में समेट दिया। उसे दीक्षा की भीनी भीनी खुशबू बहुत अच्छी लगती थी। सुबह जब दीक्षा की नींद खुली तो आज फिर खुद को सक्षम के इतने करीब देखकर वह चौंक गई। वो उसके सीने पर सर रखकर सो रही थी, वह भी उसके इतने करीब। दीक्षा को अचानक शर्म और झिझक ने घेर लिया, साथ ही उसे डर भी लग रहा था कि अगर सक्षम जाग गया तो उसे खुद के करीब देखकर कहीं गुस्सा ना करने लगे, क्योंकि सक्षम उसकी तरफ नहीं आया था बल्कि उसने दीक्षा को खुद की तरफ कर लिया था, जिसे दीक्षा को लग रहा था कि वह खुद ही नींद में उसकी तरफ आ गई। दीक्षा ने खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। सक्षम, दीक्षा ने धीरे से हिम्मत करके उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे आवाज दी लेकिन सक्षम पर कोई असर ही नहीं हुआ और दोबारा उसे जागने की दक्षा में हिम्मत नहीं थी तो वह वैसे ही लेटी रही। अचानक सक्षम ने अपना सर उसकी गर्दन में छुपाया तो दीक्षा की सांस जहां थी वहीं रुक गई। उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस कर उसे अंदर तक एक छुरछुरी सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सक्षम उसकी जिंदगी में पहला शख्स था जिसके वो इतना करीब गई थी। दीक्षा को उसके साथ बिताई रात का कोई लम्हा तो याद नहीं था लेकिन कुछ धुंधले से यादें जरूर थी जो उसके दिमाग के किसी कोने में जिंदा थी। कुछ देर बाद जब दीक्षा के दिमाग ने काम करना शुरू किया तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी और जल्दी से अपना चेहरा उससे दूर कर लिया, जिससे सक्षम की भी नींद टूट गई। उसने जब दीक्षा को कसम साते देखा तो फौरन ही उसे छोड़ दिया। दीक्षा भी जल्दी से बेड से उतर कर चली गई। सक्षम भी अपना सर झटक तुरंत उठ गया। कुछ देर बाद सक्षम अपने स्टूडियो और दीक्षा अपने ऑफिस चली गई। दीक्षा तो ऑफिस जाते 1 महीना से ज्यादा हो गया था। वह धीरे धीरे खुद को ऑफिस के माहौल में ढाल चुकी थी। वह एक मेहनती लड़की थी, अपना काम बहुत ध्यान से करती थी, इसलिए ऑफिस में सब उससे उसके काम से बहुत प्रभावित थे। वह भी जल्द ही सबके साथ खुल मिल गई थी, लेकिन ऑफिस की कुछ लड़कियां थी जो दीक्षा को खास पसंद नहीं करती थी और वजह थी दीक्षा का थोड़े समय में ही ऑफिस के ज्यादातर लोगों का अटेंशन अपनी तरफ कर लेना। वो खूबसूरत तो थी ही लेकिन अपने काम को लेकर भी बहुत डेडिकेटेड थी। उसकी बनाई डिजाइन्स काफी अलग और यूनिक होती थी। उसकी यही कामयाबी कुछ लोगों के दिल में खटक रही थी। दीक्षा इन डिजाइन्स को भी पूरा कर दो। दीक्षा अपना काम कर रही थी जब एक लड़की ने उसके पास आकर अपने हाथ में पकड़े पेपर्स उसके टेबल पर लग पर पटक हुए उसे कहा। दीक्षा ने पहले उन पेपर्स को देखा और फिर उस लड़की को जो बहुत एटीट्यूड से उसे घूर रही थी। लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत काम है, फिर मैं यह कैसे? ज्यादा बहाने मत बनाओ, माना कि बटरिंग करके तो मैम की चहेती बन गई हो, लेकिन यह मत भूलो कि मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। अपना यह सो कॉल्ड काम बाद में करना, पहले मैंने जो कहा है
वह करूँ क्योंकि जब तक इन्हें पूरा नहीं करोगी तब तक तुम घर नहीं जा सकती। वो बहुत घमंड से बोलकर वहां से चली गई। उस लड़की का नाम काया था। दीक्षा की बॉस नलिनी ऑफिस की सारी जिम्मेदारी काया पर सौंपकर कुछ जरूरी काम से बाहर चली गई थी। इसी बात का फायदा उठाकर काया ने दीक्षा को एक्स्ट्रा काम दे दिया था। दीक्षा जानती थी कि काया उसे पसंद नहीं करती है और वो भी बेवजह उसे उलझना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपना काम साइड में किया और काया के डिजाइन्स बनाने लगी। लेकिन काम बहुत ज्यादा था। उसे घर पहुंचने में देर हो गई तो सक्षम बहुत गुस्सा करेगा, इस बात की अलग टेंशन थी उसको किस वजह से वह अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। कुछ हेल्प कर दूं? उसके साथ ही कलीग विनय ने पूछा तो दीक्षा एक पल को चौंक गई। नहीं थैंक्स, दीक्षा फौरन उसे मना कर दिया। जानता हूं तुम पर काम का बहुत बर्डन है, हेल्प करूंगा तो जल्दी हो जाएगा वरना घर पहुंचने में बहुत लेट हो जाओगी। फिर ने फिर कहा। वह जानता था दीक्षा रोज 6 बजे ही घर चली जाती थी। दीक्षा उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई। वो वाकई आज बहुत लेट हो जाएगी, जबकि सक्षम ने उसे लेट आने से मना किया था और उस पर वह इतनी लेट तक फूकी भी नहीं रह सकती थी। तो मैं हेल्प कर दूं? विनय ने फिर पूछा तो दीक्षा ना नहीं कह पाई। वह विनय को अच्छी तरह जानती थी, थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी उसके साथ, लेकिन इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं थी कि वो उसकी हेल्प लेत। विनय खुश होकर उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। वह दीक्षा को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन दीक्षा हमेशा उसे दूर दूर रहती थी, जिस वजह से वह उसे कुछ बात नहीं कर पाता था। लेकिन आज उसे उससे बात करने का एक अच्छा मौका मिल गया था। वो दोनों मिलकर अपना काम करने लगे। विन एक हसम को ज्यादा बोलने वाला लड़का था। वो लगातार दीक्षा से कोई ना कोई बात कर रहा था। दीक्षा भी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही थी। ऐसे बातें करते हुए उनका काम कब खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। दीक्षा ने अब घड़ी देखी तो राहत की सांस ली। अभी सिर्फ 6 ही बजे थे। विनय तुम प्लीज ये सारे डिजाइन्स काया को दे देना, घर जा रही हूँ। वो अपना सामान समेट हुए विनय से बोली। ठीक है, मैं दे दूंगा काया को, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हारे घर। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एंड थैंक्स, तुमने मेरी हेल्प की उसके लिए, जल्दी से बोलकर तुरंत वहां से चली गई। विनय को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वह अपना सर झटक कर वहां से चला गया। दीक्षा ऑफिस से बाहर आई तो ड्राइवर कार लेकर तुरंत ही उसके पास आ गया। दीक्षा भी जल्दी से बैठ गई और फिर अपने बैग में रखी चॉकलेट निकाल ली। उसे बहुत भूख लग रही थी। वह चॉकलेट खाते हुए विनय के बारे में सोच रही थी। अगर वह हेल्प ना करता तो वो पक्का लेट हो जाती। वो अच्छा लड़का था, बिल्कुल आकाश की तरह। आकाश को याद कर दीक्षा का चेहरा कुछ फीका पड़ गया, लेकिन फिर जल्दी उसने खुद को नॉर्मल कर लिया। घर पहुंची तो सक्षम अभी तक आया नहीं था, तो वह अपना खाना खाकर कमरे में आ गई और सोफे पर अपना सारा सामान रखकर डिजाइन्स ड्रॉ करने बैठ गई और कानों में ईयरफोन लगाकर फोन में अपना फेवरेट गाना चला दिया। सक्षम आया तब वह खुद में इतनी मगन होकर डिजाइन्स बना रही थी। वो उसे देखकर बाथरूम में चला गया। वापस आया तब भी उसकी नजरें पेपर्स पर पड़ी हुई थी। सक्षम के माथे पर बल पड़ गए। दीक्षा ने एक नज़र उसे देखा भी नहीं था, मतलब साफ था कि वह अब तक उसकी मौजूदगी से अनजान थी। सक्षम ने उसे खुद में खोया देखकर अपना सर झटका और फिर कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस आया तब भी वह इतनी ही बिजी थी। वह बेड के पास आया तो उसने देखा दीक्षा ने अब तक अपनी दवाई भी नहीं ली थी। यह देखकर सक्षम की थरी यहाँ चढ़ गई। उसने मेडिसिन और पानी का गिलास ले जाकर दीक्षा के सामने रख दिया तो दीक्षा, जो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी, वह असल दुनिया के धरातल पर पहुंची। उसने फिर सर उठाकर सक्षम को देखा, फौरन अपने कान से ईयरफोन निकाल दिए। आप कब आए? उसने उसके हथेली पर से मेडिसिन उठाते हुए पूछा। 2 घंटे पहले। क्या? दक्षा, जो अभी गोली मुंह में डाल ही रही थी, उसके बात पर चौंक गई। उसने टाइम देखा, 10 बज गए थे। इतनी जल्दी? 10 भी बज गए? वो सक्षम से कंफर्म करते हुए बोले, जिस पर सक्षम ने उसे घूर कर देखा। टाइम बाद में देखना, पहले मेडिसिन लो अपनी, और आगे से तुमने कभी भी अपनी मेडिसिन लेने में लेट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यह बात अच्छे से याद रखना। दक्षा ने उसकी बातों में नाराज की गुस्सा महसूस कर तुरंत ही गोली अपने हलक से नीचे उतार ली। अब जाकर सो जाओ, कुछ देर में सो जाऊंगी, अभी मुझे नींद नहीं आ रही है, दक्षा ने बोलकर
फिर से पेंसिल उठा ली लेकिन सक्षम उसके करीब आकर धीरे से उसके गाल को चूम लिया। दीक्षा चहक उठी। वो अभी भी अपनी फरफरती आंखों से उसे देख रही थी लेकिन सक्षम अभी भी उसके शर्म से लाल हुए चेहरे को देख रहा था। यह सजा थी तुम्हारी मुझे और मेरे बच्चे को इग्नोर करने की ताकि तुम आगे से ऐसी गलती ना करो। सक्षम ने उसके होठों पर अपना अंगूठा फेर कर कहा तो दीक्षा का चेहरा एक पल में गुलाबी हो गया। वो उससे नजरें चुराने लगी तो सक्षम ने उसका सर अपने सीने पर रख दिया। सो जाओ, अब नींद आ जाएगी, सक्षम ने कहा तो दीक्षा ने आंखें मिचली लेकिन उसकी नींद तो अब पूरी तरह उड़ गई थी। सक्षम आंखें बंद किए प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रहा था जिससे थोड़ी ही देर में दीक्षा की आंखें बोझल हो गई। जब सक्षम को महसूस हुआ कि दीक्षा गहरी नींद में सो चुकी है तो उसने अपना सर हल्के से उठाकर तकिए पर रख दिया और अपना चेहरा अपने हाथ पर टिका कर उसे देखने लगा। कुछ तो है तुम में जो मुझे तुम्हारी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, सक्षम ने उसे देखते हुए मन ही मन कहा और फिर झुककर उसके होठों को छू लिया और बेड से उतरकर वह अपना सिगरेट का पैकेट लिए बालकनी में आ गया। एक सिगरेट सुलगा कर होठों के बीच दबाई और बाहर फैले घने अंधेरे को देखने लगा। उसके सोचों में सिर्फ दीक्षा थी। कल उसने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर करण को दीक्षा की पास्ट लाइफ के बारे में जानने को कहा था जो पता करना करण के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह एक ही दिन में उसकी सारी बातें पता करके आ गया था। जब उसने उस रात का सारा सच सक्षम को बताया तो गुस्सा, अफसोस, तकलीफ, राहत जैसे अनेक भावों ने उसे घेर लिया। उसे सुकून मिला था यह जान करके दीक्षा वैसे नहीं है जैसा उसने उसके बारे में सोचा था। साथ ही उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ। वह अनजाने में ही दीक्षा के साथ गलत कर बैठा था, भले ही अनजाने में ही सही, लेकिन दीक्षा की तकलीफों का जिम्मेदार वह भी था। क्या बेटी होगी उस पर जब उसने उस रात की सुबह खुद को किसी और के बेडरूम में हालत में पाया होगा? यह सवाल जब भी उसके दिमाग में आता वह और ज्यादा पछतावे से भर जाता। वह अकेला नहीं है जिसने अपने अपनों से धोखे खाए हैं। दीक्षा भी उसके पास अपने ही दोस्त से धोखा खाकर पहुंची थी। वो बहुत देर तक वहां खड़ा दीक्षा के बारे में सोचता रहा और फिर कमरे में आकर दीक्षा के पास लेट गया। कितनी मासूम और सीधी हो तुम, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी किसी के लिए कोई करवाहट और नफरत नहीं है तुम्हारे दिल में। लेकिन मैं तुम जितना महान नहीं हूं। जिसने गलती की है उसे सजा भी जरूर मिलेगी और मैं उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सक्षम ने दीक्षा को देखते हुए मन ही मन कहा और प्यार से उसके बालों में किस करके उसे अपनी बाहों में कस लिया और सुकून से आंखें बंद कर ली। टूपी कंटिन्यूड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।